Hello everyone, welcome to Shreya Arjun Maths Academy. We are doing chapter 4 linear equation in two variables, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 7 तक हम कर चुके हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट रह जाता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 4.4 भी करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 में क्या कर रहे थे? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.4 में क्या करेंगे हम? इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम गिवन इक्वेशन को ग्राफ कार्टेशियन प्लेन, जिसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो पॉइंट गिवन होते हैं उसमें हम उसको शो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ओके, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन डेट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। जैसे हमें एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी, अब हमें एफ और सी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या गिवन है? हमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द रिलेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। जैसे आप एक टेबल बनाओगे तो जो एक्स और वाई लेते थे, इसमें तुम्हें क्या लेना है? सेल्सियस जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पर है, एक्स का कोऑर्डिनेट डिनोट करेंगे, और जो फ़ारेनहाइट है वो हमारा वाई का होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो अब इसको हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर हम c की वैल्यू को 0 रखते हैं, टेकिंग, ये सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं हम, टेकिंग c इक्वल टू 0। अगर हम c की वैल्यू को 0 रखते हैं तो f की वैल्यू क्या आएगी? 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32। तो f की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 32 आ रही है। अगर c 0 है तो फ़ारेनहाइट क्या है हमारा? 32 है। अब कोई और वैल्यू लो, ऐसी वैल्यू लो c जो 5 से डिविजिबल हो। जैसे हम 5 भी रख सकते हैं, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना हमारा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले c 0 लिया है, तो 5 इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32, f की वैल्यू 32 आ जाएगी। अब हम ले रहे हैं टेकिंग c इक्वल टू, क्या ले रहे हैं? c की वैल्यू को 5 ही ले रहे हैं। क्यों लिया? क्योंकि जब 5 रखोगे ना, मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड हो जाएगा तो सिंपल वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगी, डेसिमल में नहीं आएगी हमारी। ठीक है, 10 भी रख सकते थे। ठीक है, तो अब देखो f की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 9/5 मल्टीप्लाई, c की वैल्यू को क्या ले रहे हैं? 5 ले रहे हैं। ठीक है, और प्लस 32, तो ये कैंसिल हो गया। क्या हो गया हमारा? 9 प्लस 32। ठीक है, f क्या आ गया हमारा? 9 प्लस 32 आ गया हमारे पास। तो ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 41। ठीक है, 41 आ गया f। एक और वैल्यू ले सकते हो इसमें। अगर हम c की वैल्यू को 10 लेते हैं तो f इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 32। तो f की वैल्यू क्या आ गई? 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 प्लस 32। f की वैल्यू आ रही है 50। ठीक है, तो थर्ड भी पॉइंट हमें फाइंड हो गया है। c जब हमने 5 लिया तो f हमारा 41 आ रहा है। ठीक है, और जब हमने c को 10 लिया है तो f हमारा 50 आ रहा है। ओके, इसका ग्राफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सेल्सियस अलोंग x एक्सिस ले रहे हैं और फ़ारेनहाइट y एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? हमने ये क्या लिया? सेल्सियस को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। अब देखो हमारा जो डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे ये 0 है, 10 यूनिट का डिस्टेंस ले रहे हैं। 10 20 30 40 50, ऐसे वाई पे लेंगे 10 20 30 40 50। अब देखो टेबल हमें गिवन है, F32 है, C 0 है। ये देखो साइड में F32 है, C 0 है। C को एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं और F को Y एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। तो C हमारा 0 है। ठीक है, और F32 है, तो जस्ट 30 से बढ़ा लेंगे। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा? 0 32। ठीक है, C 5 है, 0 और 10 के बीच में होगा, और F 41 है, तो ये हो गया हमारा 40 से बड़ा। ये क्या हो गया हमारा? 5
और 41, क्योंकि पहले x का कोऑर्डिनेट आता है फिर y का कोऑर्डिनेट आता है। अब है x 10 है और y 50 है, तो ये देखो x 10 और y 50, ठीक है। क्या आ रहा है 10 50, c 10 था, f 50 है, c 5 था, f 41 है, c 0 था, f 32 है। तो ये हमारी जो इक्वेशन गिवन थी f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये गिवन था। अब इसकी हम लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे। ये देखो, ये हमने लाइन ड्रॉ करी है, ये है इक्वेशन थी 9/5 c प्लस 32, f इक्वल टू 10 यूनिट का हमने डिस्टेंस लिया है x एक्सिस एंड y एक्सिस पर, ठीक है। इक्वेशन है f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये इसका ग्राफ था क्वेश्चन नंबर 8 का, ओके। अब इसका जो सेकंड पार्ट हमें गिवन है वो है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। तो c की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट फाइंड करना है। 9/5 c प्लस 32 गिवन था, वैल्यू रख दो 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32, 5 6 30, 54 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा हमारा 86 डिग्री। तो जो फ़ारेनहाइट आई है हमारी उसका टेम्परेचर कितना आया 86 डिग्री। नेक्स्ट है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो वही सेम है, अब हमें जो वैल्यू दी हुई है वो फ़ारेनहाइट की दी हुई है और सेल्सियस को फाइंड करना है। जैसे x और y की वैल्यू गिवन होती थी ना, तो सेम वही है। तो f हमारा है 9/5 c प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट हमें कितना दिया हुआ है 95 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 9/5 और c फाइंड करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे 95 माइनस 32, 9/5 c, इसको करो सॉल्व करेंगे, 3 आ गया 6, ठीक है, 9/5 c आ गया। डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा, 63 मल्टीप्लाई 5 और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया जब इसको सॉल्व करेंगे, सेल्सियस जो हमारा आ रहा है वो 35 डिग्री, कितना आ रहा है 35 डिग्री सेल्सियस में आ गया, ये आ गया है। अब ये देखो ये निकल गया हमारा, ये फाइंड हो गया है 35 डिग्री। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 डिग्री Fahrenheit what is the temperature in Celsius। तो दोनों की वैल्यू को 0 रखना है। तो हमें जो गिवन था f हमें गिवन था 9/5 c प्लस 32, तो पहले सेल्सियस को 0 रखो, c की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा f इक्वल टू 32, यही आएगा। फिर अगर हम फ़ारेनहाइट को 0 रखते हैं, f को 0 रखते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पुट करा है, ठीक है। पुटिंग c इक्वल टू 0। अब f को 0 पुट कर रहे हैं तो 0 इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ये 32 माइनस का हो जाएगा इधर आके क्योंकि प्लस का था राइट हैंड साइड में, तो 9/5 c हो गया। c की वैल्यू क्या आ गई, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, और बाई 9 हो गया। तो c की वैल्यू क्या फाइंड होगी हमारी माइनस 70.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। जब इसको सॉल्व करोगे तो 17.8 डिग्री सेल्सियस आएगा हमारा, ठीक है। इज देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, मतलब f c के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन हमें देखनी है, ठीक है। तो क्या वैल्यू रखें कि ये इक्वल आ जाए हमारी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इक्वल के लिए वैल्यू को इक्वल रख देते हैं, c और f की वैल्यू को इक्वल रख देते हैं, क्योंकि हमें क्या देखना है कि इज देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ येस फाइंड इट। हमें f गिवन था 9/5 c प्लस 32, मैंने c की जगह ही f को पुट कर दिया है 9/5, ये हो गया f प्लस 32। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5f, पहले एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम। f इक्वल टू 9/5 f प्लस 32, इसको सॉल्व करना है। f इक्वल टू 9f
प्लस, अब हमने 5 एलसीएम लिया क्योंकि इसके नीचे 1 ऐड करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लेते हैं, तो 32 × 5 हो गया। 5 की एफ में करेंगे तो 5f = 9f प्लस 150 आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया। जब 5 की मल्टीप्लाई करी 32 5 × 160 आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5f माइनस 9f = 160, तो कितना आ गया 4f = 160। f की वैल्यू क्या आ रही है -160/4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ गई -40। जब f की वैल्यू -40 है तो c की वैल्यू भी -40 होगी, तभी होगी ना, हमने f को c के इक्वल लेके चले हैं, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व दैट द लाइन रिप्रेजेंटिंग f = 9/5c + 32 एंड f = c, अगर हम f = c लेते हैं तो इंटरसेक्ट -40 40, ठीक है। तो किस पे करा है -40 और -40, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस x एक्सिस पे शो हो रहा है और फ़ारेनहाइट y एक्सिस पे हो रहा है, तो हेंस -40 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इक्वली आएंगे, -40 डिग्री पर आएगा, ठीक है, हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका ग्राफ को शो कर सकते हैं, जैसे क्या क्या पॉइंट आ रहे थे हमारा -40 40 पे, एक ये पॉइंट आ रहा था हमारा, ठीक है। जब 32 डिग्री -17.8 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले ये बताइए कि एक्स एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस होता है जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये तो पता ही है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और वाई एक्सिस क्या होता है हमारा, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। x = 2 है, जैसे ये वैल्यू गिवन है हमें, ये इसको ये भी लिख सकते हैं x - 2 = 0। तो ये क्या होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे ये गिवन है ax + b = 0, तो ये क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यही है हमारा, क्योंकि जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 ही पॉइंट आएगा। तो ये क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि x की एक ही वैल्यू आती है, ठीक है। जब यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो -b/a, क्योंकि प्लस का है माइनस में आएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाता है। जैसे ax + b = 0 है, तो ax की वैल्यू क्या आएगी -b, x की वैल्यू क्या आएगी -b/a, तो x = -b/a इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब इसका ग्राफ को शो करेंगे तो 2 तरीके से हमें क्या दिखाना है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जब हम 4.4 में करेंगे 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, एक है नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। जैसे x = -b/a है, तो इसको नंबर लाइन पे दिखाना है और कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। तो नंबर लाइन जैसे x की लाइन पे जो है हमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, x डैश है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नंबर लाइन। फर्स्टली तुम्हें जो है रिप्रेजेंट करना है यूनिक सॉल्यूशन, जैसे x = कुछ भी पॉइंट गिवन होगा, x = 2 है, x = 3 है, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। नंबर 2 हमें कार्टेशियन प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो द ग्राफ ऑफ द लाइन x = -b/a इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये ध्यान रखना कि जब भी x की इक्वल टू कुछ भी वैल्यू होगी, सपोज करो a है, b है, c है, कुछ भी x की वैल्यू होगी, जैसे 2 है, तो ये क्या होगा, इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू जो भी पॉइंट होता है, x = 2 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 0, ठीक है। x = 2 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x = कोई भी पॉइंट गिवन है तो वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के होगा, और किससे पास होगा, 2 और 0 से होगा। सेम अगर y = तुम्हें कोई पॉइंट गिवन है, जैसे y = 2, तो ये क्या होगा हमारा, इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस
and passing through the point 0 2, क्योंकि y इक्वल टू 2, तो ये क्या हुआ हमारा x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो किससे पास होगा, 0 2 से पास होगा। तो दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, अगर x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होता है। जब भी हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वन सॉल्यूशन आता है, तो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x डैश, और कार्टेशियन प्लेन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये x डैश, y डैश, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 2 को क्या लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे लिखोगे, x प्लस 0 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 2, ठीक है। क्योंकि 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन में कैसे मेंशन करते हैं। नंबर लाइन को भी हम क्या बोल सकते हैं, इन वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। कार्टेशियन प्लेन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल मीन्स द नंबर लाइन, ऐसे भी क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है। इन टू वेरिएबल मीन्स द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल में भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन हो सकता है कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, द कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, y इक्वल टू 3 है, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसको पहले नंबर लाइन पे इन वन वेरिएबल y इक्वल टू 3 है, तो वन वेरिएबल y का देखो ऐसे बनता है ये, ठीक है। ये y होता है, ये y डैश होता है। अब यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, y इक्वल टू 3 के पॉइंट को दिखाना है। हमें पता है कि कैसे हम पॉइंटों को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में कर चुके हैं और 4.3 में भी कर चुके हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो y इक्वल टू 3 को मेंशन करो, यहाँ पे ये है, ये क्या है हमारा y इक्वल टू 3। ये हमने किस में दिखाया, फर्स्ट पार्ट हमने क्या दिखाया है, द नंबर लाइन, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं और इन वन वेरिएबल, y तो है, x नहीं है ना यहाँ पे, ये वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहा है, वन वेरिएबल मीन्स जिसमें वन ही सॉल्यूशन होता है हमारा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसको इन टू वेरिएबल्स में कैसे मेंशन करेंगे, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टू वेरिएबल। तो इन टू वेरिएबल में सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 3 को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज 0x, क्योंकि x रिप्रेजेंट नहीं है तो 0x लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है डिजिट पे, वेरिएबल पे। 0 मल्टीप्लाई x प्लस y इक्वल टू 3, हमने किस फॉर्म में लिखा इसको, ax प्लस by इक्वल टू c। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखा है हमने, किस में लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब ये देखो, अब हम इसके लिए टेबल बनाते हैं, हम इसके लिए टेबल बनाना है और इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ जो दिखाना है द कार्टेशियन प्लेन या इनटू वेरिएबल। एटलीस्ट 2 पॉइंट हमें फाइंड करने हैं। अब ये देखो, अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ, क्या लेते हैं, वी टेक x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, x 0 लेते हैं, y 3 आ रहा है। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखो, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू 3 आ गया हमारा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे यहाँ पे, y इक्वल टू 3 आ गया। तो हमने क्या लिया, x की 1 लिया, y की वैल्यू 3 ही आ रही है, सेम आ रही है। सेम ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, अगर x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, वी टेक x इक्वल टू 2, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 आएगा, क्योंकि 0 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो हमारी टेबल आ रही है वो क्या आ रही है, हमारी टेबल ये आ रही है,
एक्स वाई। जब हमने एक्स को 0 रखा वाई 3 आ रहा है, 1 रखा तो भी 3 आ रहा है, 2 रखते हैं तब भी 3 ही आ रहा है। अब इसका हमें किस में मेंशन करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, कार्टेशियन प्लेन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स मीन्स एक्स और वाई में 2 वेरिएबल्स, कार्टेशियन प्लेन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। 2 वेरिएबल्स मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, एक्स डैश एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब हमने 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करा और उससे पहले हमने इन 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, पॉजिटिव ही हैं सारे। अब देखो x 0 y 3, x 0 y 3 है, 0 3 है, x 1 है y 3 है, x 1 है y 3 है, x 2 है y 3 है, तब भी वही पॉइंट आ रहा है। तो ये देखो ये आ रहा है हमारा ग्राफ। ठीक है, ये क्या था हमारा 0x + y = 3। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि y = 3 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 3, इससे पास हो रहा है। ठीक है, जब भी y की कोई भी वैल्यू गिवन है 3 तो ये किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के हैं। और अगर x = 3 होता तो y एक्सिस के पैरेलल होता और पास किससे होता, 3 0 से होता। ठीक है ना, और y = 3 है तो किससे पास हो रहा है, 0 और 3 से हो रहा है। ठीक है, y = 3 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 3। क्लियर है, ये था कार्टेशियन प्लेन एंड इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, हमने जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है इक्वेशन को y = 3 को हमने 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करा। ठीक है, और 2 वेरिएबल्स कार्टेशियन प्लेन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स। इन 1 वेरिएबल मीन्स नंबर लाइंस पे दिखाना है, इन 2 वेरिएबल मीन्स कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम 2x + 9 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन है, x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो 2x + 9 = 0 है, 2x = -9, प्लस का था माइनस का 9 हो जाएगा, x की वैल्यू -9/2 क्योंकि x के मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ रही है -4.5। हम फर्स्ट में क्या दिखा रहे हैं, इन 1 वेरिएबल x का कोऑर्डिनेट है तो कैसे दिखाएंगे, ये करेंगे हम। ये x है, ये x डैश है, 0 1 2 3। x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -1 -2 -3 -4, थोड़ा सा बढ़ा दो, -5। ठीक है, ये x डैश है। अब देखो जो -4.5 है किसके बीच में लाई करता है, -4 -5 के बीच में। तो ये क्या आ गया हमारा, ये देखो ये जो पॉइंट है -4.5। ठीक है, x की वैल्यू ये क्या पॉइंट शो कर रहा है, -4.5। ठीक है, ये x की वैल्यू है, x = -4.5। ठीक है, ये क्या है हमारी वैल्यू, x = -4.5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें किस में दिखाना है, इन 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल मीन्स कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है, तो हमें दिखाना है इन 2 वेरिएबल्स। ये देखो इसमें दिखाना है। ठीक है, ये क्या है हमारा x डैश y डैश। सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं। तो ये देखो x = था हमारे पास -4.5। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, x + 0 × y = -4.5। 2 वेरिएबल में लिख दिया। अब इसके बॉक्स टेबल बनाते हैं हम इसका। ठीक है, x y, अगर y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो x + 0 × 0 = -4.5। y की वैल्यू को 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू -4.5 आ रही है। y की वैल्यू को 1 रखेंगे, x + y = 1 रख रहे हैं, x + 0 × 1 = -4.5। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -4.5, तब भी वही आ रहा है। y की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, y की वैल्यू को 2 रखेंगे तो क्या आएगा, x + 0 × 2 = -4.5। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -4.5। तो y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू -4.5 है। y की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ लेकिन x की वैल्यू सेम है। जब y = आ रहा था हमारा तो किसके पैरेलल आ रहा था, x एक्सिस के आ रहा था। जब x की वैल्यू गिवन है तो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। अभी देखो ये 0 है, 1 2 3 4
5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। 1 2 3 4। अब देखो x की वैल्यू क्या है हमारी, ये देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू -4.5 है, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -4.5 है, माइनस नेगेटिव है। y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू -4.5 है, जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू वही है -4.5। y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू -4.5, 2 पे देखो तब भी यही है। तो ये किसके पैरेलल जा रहा है, देखो y एक्सिस के है ना। तो ये क्या था हमारा x + 0 × y -4.5। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेंज किया था हमने इक्वेशन को, ठीक है। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया, फिर उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेंज किया है और उसको हमने कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया है इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर गिवन है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर y एक्सिस की वैल्यू गिवन है, y = गिवन है, तो वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है। y की वैल्यू गिवन थी, पैरेलल टू x एक्सिस था, x की वैल्यू गिवन है तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और पासिस थ्रू द -4.50, एंड अगर y = 3 है तो पासिस थ्रू द 0 3, ठीक है। ये देखो 0 3 से था। ये थी एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है NCERT से, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, पहले 1 वेरिएबल में चेंज करो, फिर उसी को ही 2 वेरिएबल में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे 2x + 9 = 0 था, पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें सिंपल हमें गिवन है y = 3, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई सोल्यूशन फाइंड नहीं किया, सिंपल नंबर लाइन पे दिखाया, फिर कार्टेशियन प्लेन पे दिखाया। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमने x की वैल्यू को फाइंड किया है, सिंपल यूनिक सॉल्यूशन फाइंड किया है, उसको हमने नंबर ऑन लाइन एंड इन टू वेरिएबल में प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ऐसे हमें ये एक्सरसाइज करनी है। ये था हमारा इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, ओके।